जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे इस डेली करंट अफेयर में 17 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेखक कहता है, तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत करो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। हमेशा छात्र जीवन में यही होता है कि व्यक्ति कर्म करने या छात्र जो है वो कर्म करने से चूक जाता है और परिणाम की चिंता ज्यादा करता है, जिससे कि वो अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। इसलिए हमारा कर्म है, हमारी कंसिस्टेंसी, हमारा डिसिप्लिन, मतलब हमें अपनी पढ़ाई को पे जो है डिसिप्लिन रहना है, अपनी पढ़ाई पे कंसिस्टेंट रहना है। तो इस पे ज़्यादा फोकस करिए, आपको आपका परिणाम अपने आप मिल जाएगा। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा विस्तार शीर्षक से नीति रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की है? तो सुमन बेरी जी जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये रिपोर्ट प्रेषित किया गया है और जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें किस प्रकार से शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा सकती है, शिक्षा की क्वालिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, इस पे जो है बल दिया है। ठीक है, चलो किसी ने जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं दिया भाई? चलो अब जवाब देना है ना। विश्व मानव आत्मा दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन मनाया जाता है विश्व मानव आत्मा दिवस। मतलब कौन सा दिन, कौन सा तारीख है आज? तो 17 फरवरी को। मानव आत्मा दिवस मुख्य रूप से अध्यात्म के क्षेत्र में अपने आत्मा की जागरूकता के लिए या जागरूकता या जागृति के लिए जो है इसे अपनाया जाता है। मतलब कि ध्यान करें, मंथन करें और अपनी आत्मा को जो है संतुलित करें, इधर उधर बहने से बचाएं। बहुत ही अच्छा दिवस है। अगर इसकी बात करें तो डैनियल हिल्मीनिक के अनुसार आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक सम्मानित दार्शनिक आत्मा जागरूकता, अंतर्दृष्टि, समझ, निर्णय और अन्य तर्क का मानसिक कार्य है। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि दिन में एक बार जो है मेडिटेशन जरूर किया करिए। मेडिटेशन करने से तात्पर्य कि अपने दिमाग को शांत करना, अपने आसपास के परिवेश को सुनना और जो है अपने मनोबल को बेहतर तरीके से बढ़ाना, ये जो है मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन के लिए मैं आपको रोज बोलूंगा कि रोज थोड़े देर, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट का जो है मेडिटेशन जरूर किया करिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड इन मणिपुर? तो 356 आर्टिकल 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। अब मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहला सवाल ये होता है कि आखिरकार ये राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है तब राष्ट्रपति शासन लग सकता है। मुख्य रूप से राज्यपाल केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट भेजता है, इसे बताता है कि संविधान के तरीके से या संविधान का अनुपालन नहीं कर रही है ये राज्य सरकार, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा जब आया तो देखा गया कि वहाँ की स्थिति तरीके से नहीं है, संविधान तंत्र की विफलता मानी गई और आर्टिकल 356 लगाया गया। दूसरा कारण पे चलते हैं। केंद्र सरकार को लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, वही बात लिखाई है। राज्य में कानून व्यवस्था की पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। क्या होता है कि अगर मान के चलो किसी राज्य का मुख्यमंत्री ही इस्तीफा दे दिया है तो वहाँ किस प्रकार से कृत आप देख सकते हैं, वो आप अपने से इमेजिन कर सकते हैं। कोई पार्टी विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाती है। उसी प्रकार से बीरेन सिंह जो आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार गिरने के बाद कोई भी पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाई थी यहाँ, तो इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगा था यहाँ। ठीक है, मणिपुर अभी तक के वहाँ स्थिति सुधरी नहीं है। प्रभाव क्या है? तो विधायी और कार्यकारी शक्तियां केंद्र सरकार को मिल जाती है। राज्य विधानसभा को भंग निलंबित किया जा सकता है। राज्यपाल को राज्य प्रशासन केंद्र सरकार की तरफ से चलाने का अधिकार होता है। राज्यपाल जो है वहाँ का मुखिया होगा। राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक के लगाया जा सकता है और अगर संसद की मंजूरी मिले तो 3 साल तक के बढ़ाया जा सकता है।
राष्ट्रपति शासन से महत्वपूर्ण बात, 1951 में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लग चुका है, 10 से अधिक बार। SR बम्बई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग से बचने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं, स्टैटिक पोर्शन है ये, ठीक है। चलो अगला प्रश्न रहा, मत्स्य 6000 पनडुब्बी किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? बहुत ही शानदार पनडुब्बी बनाया जा रहा है, किसके द्वारा? तो बनाया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, NIOT के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। ये 6000 मीटर तक, कितना? 6000 मीटर तक के समुद्र में जा सकता है। 12 घंटे का जो है इसका कैपेसिटी है, लेकिन इमरजेंसी टाइम में 12 घंटे से अधिक देर तक के चल सकता है। इससे क्या होगा? तो मेरे प्रिय साथियों, इतना सशक्त पनडुब्बी अगर किसी देश के पास है तो उसके इर्द गिर्द स्थित समुद्री स्थलों की अंदर तक की वो अच्छी तरह से खोज कर सकता है और प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग कर सकता है, ठीक है। 96 घंटे तक के आपातकालीन स्थिति में ये काम कर सकता है, ठीक है। 3 लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं, 2026 तक ये बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहानी बताई कि अध्ययन करना, विविधताओं का मतलब समुद्र में जैव विविधता का अध्ययन करना, खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण करना, समुद्री पर्यावरण का विश्लेषण करना, ये सभी चीजें इससे की जाएगी। चलो अगला प्रश्न स्क्रीन पे रहा ये, आजा बाबू, कहाँ चले गए? टाटा हो गए क्या? अच्छा, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कौन सा लड़ाकू विमान देने की पेशकश की है? तो ऑटोमेटिक अपडेटेड F-35 लड़ाकू विमान देने की पेशकश की है मोदी जी को। अब मसला ये है कि ये F-35 कैसा विमान है। तो पहले ये बता दूं कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से ये पूरे तरीके से लैस है और इसमें जो है युद्ध में मतलब आपका काम करने की बहुत ज़्यादा और बहुत मतलब कहा जा सकता है कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ है। और इसका उपयोग आप देख सकते हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देश भी कर रहे हैं। अब भारत के पास भी आ जाएगा तो भारत और अच्छी तरह से सशक्त हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक है, मतलब कि ऑटोमेटिक कैसा है कि इसमें अगर प्रॉपर जो है आपको चलाने जो पायलट बैठा है उसको अगर कोई गाइडेंस प्रोवाइड करना है तो वो माइक में बोल देगा तो वो सेंस कर लेगा। कौन? तो ये विमान की टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना के दिशा निर्देशों में संशोधित किया गया है। यह योजना निम्नलिखित में से किस योजना का घटक है? जब किसानों की फसल, ऐसी फसलें जो MSP में नहीं है जैसे प्याज, आलू, ये सब फसलें अगर खराब होने की स्थिति में आती है तो सरकार उसको खरीद लेती थी। ये जो बाजार हस्तक्षेप योजना है ये आता था प्रधानमंत्री आशा योजना के अंतर्गत, कृषकों के लिए है बेसिकली। तो इसमें कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि लास्ट टाइम अगर देखें तो इसमें जो पैसा दिया जाता था, कोई भी अगर सामान मान के चलो ऐसे कृषि मतलब फसल जो कि आपका शीघ्र खराब होने वाले होते हैं, बागवानी फसल, टमाटर, प्याज, आलू, इनकी खरीदारी सरकार कर लेती थी तो डायरेक्ट कैश दे देती थी। लेकिन अब क्या हो जाएगा, बैंक में आ जाएगा पैसा। अब क्या होगा कि आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जितनी भी स्थिति रहेगी उस पे जो है 10% की अगर कमी रहेगी, 10% अगर किसी फसल में कमी है तो वो 10% रहेगा, तभी जो है वो बाजार में उनका रेट देगी सरकार। जैसे कि जब बाजार में इन फसलों की कीमत पिछले सामान्य मौसम की तुलना में 10% कम हो जाती है तो सरकार हस्तक्षेप करती है ताकि किसान मजबूरी में अपनी फसल को सस्ते में ना बेचे। तो यही स्थिति में अभी भी इसे रखा गया है, ठीक है। चले, खरीदी की सीमा में वृद्धि, ये सब हुआ है। देखो आओ इसको चर्चा कर लेते हैं। वैसे कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें कि पिछले सामान्य वर्ष में 10% था, अभी भी 10% है। जैसे कि अगर 10% लास्ट टाइम अगर कमी हो रहा है तो उसको सरकार खरीदती थी, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें खरीदी सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब फसलों के उत्पादन मात्रा की खरीदी 20% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है, ठीक है। बैंक खाते में भुगतान होगा, जैसे कि मैंने बता चुका है आपको। किसान उत्पादक संगठन
के द्वारा ही जो है इसकी खरीदी बिक्री होगी। ठीक है। टमाटर परिवहन लागत भी जो है इसमें मंजूरी दी गई है कि परिवहन लागत भी प्रदान किया जाएगा। दर राज्य में, सभी अलग अलग राज्य में अलग अलग रेट पे जो है इसे खरीदा जाएगा। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। चलो यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस, मतलब क्या होता है भाई इसका मतलब, इसका मतलब होता है लिक्विड नेचुरल गैस की आपूर्ति के लिए किस भारतीय सरकारी कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया है। 2026 से चालू होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ जो है इसने सहयोग हस्ताक्षर किया है। प्रॉपर जो एलएनजी जो आपका गैस है वो प्रोवाइड करेगा कौन, तो आपका अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। 14 साल के लिए तरलीकृत गैस को आपूर्ति पर अनुबंध किया गया है। 2026 से चालू होगा। मूल्य है 6 से 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। चलो यही है पायलट परियोजना के तहत। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जल तन्यकशीलता पर फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है। पहले तो प्रश्न समझे। एनटीपीसी ने जीता है, यहीं पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी, ये अवार्ड एनटीपीसी को जल प्रबंधन के लिए दिया गया है। जल प्रबंधन के लिए दिया गया है। अब समझना है, जल प्रबंधन के लिए जैसे कि एनटीपीसी कहीं प्रोजेक्ट कर रही है, वहाँ से उसका जल प्रबंधन निकासी प्रणाली अच्छा है, वाटर मैनेजमेंट अच्छा रखा है उसने, विद्युत का सही उपयोग कर रहा है, मतलब कि इसकी प्रॉपर जितनी भी प्रणाली है, प्रॉपर जितने भी इसके जो आपका कहा जा सकता है कि कार्य प्रणाली है, उसके तहत इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे ये रहा। सॉरी, राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, तो कर्नाटक पहले नंबर में रहा है। पंचायतों के स्थानांतरण की स्थिति, आप सभी को पता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों से पंचायती राज अधिनियम आया था। इसमें जो राज्य पंचायती राज के संचालन में सबसे परिपक्व है, उन राज्यों की सूची में कर्नाटक सबसे पहले नंबर में है, जो कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। 1954 में स्थापना हुई है। IIPA सोसाइटी के अधीन आता है और 1860 के तहत पंजीकृत है। भारत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसके अध्यक्ष है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति लोक प्रशासन के क्या है, अध्यक्ष है। चले आगे। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नए वन्यजीव नियम लागू किए हैं जो नर नीलगाय को मारने की अनुमति देती है। जानते हो जी इसको, बिहार वाले जान जाएंगे, घोड़पड़ास बोलते हैं इसको। हरियाणा में मुख्य रूप से हरियाणा, नेपाल, बंगाल, यहाँ सब जगह मिलता है ये घोड़पड़ास। नीलगाय है। नीलगाय की सबसे बड़ी प्रजाति जो है भारत और नेपाल और इधर ही पाई जाती है। खेत को जो है ये हताहत कर रहे हैं, कृषि को जो है परेशान कर रहे हैं। बहुत सारे समाज ने, जैसे बिश्नोई समुदाय जो है इसको काफ़ी पवित्र मानता है, तो इन्होंने जो है इसका खिलाफ बात करी है। लेकिन हरियाणा ने इसकी मंजूरी ले ली है और हर बार हर सरकार जहाँ जहाँ नीलगाय रहती है उसकी मंजूरी लेता है और इन लोगों को जो है मारता है, क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और खा भी जाते हैं वहाँ के लोग। चलो, पंकज त्रिपाठी को किस ऑडियो स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म का सह संस्थापक नियुक्त किया है। तो वेलवेट नाम की जो है स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कहानी गाथा सुनाई जाती है ऑडियो, उसके जो है सह संस्थापक इन्हें नियुक्त किया गया है, जो कि 2 अक्टूबर 2024 से लॉन्च हो चुकी है। इसके सह संस्थापक में पंकज त्रिपाठी है, विकास कुमार है, अक्षत सक्सेना है, वरुण भटनागर है, शरीफ खान है। अगर हम बात करें तो पंकज त्रिपाठी को आप जानते हो स्त्री 2 मूवी में है ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर में है, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ में है, तो इसमें ये सह संस्थापक हो गए हैं। अब बात ऐसी है कि
इसमें इस प्लेटफॉर्म में, जो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है मैंने बताया, इसका प्लेटफॉर्म का नाम बताया मैंने वेलवेट। तो वेलवेट के ये सह संस्थापक रहेंगे और वेलवेट में प्रॉपर आप ऑडियो कहानी सुन सकते हैं, जैसे लोक कथाएं, महाकाव्य, संस्कृत गाथाएं, ये सब सारी चीज़ें सुनाई देती है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा शुरू की गई निम्न में से किस नीति को समाप्त करने की घोषणा कर दी है? तो विविधता, समता, समावेशन, तीनों को। ठीक है। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के द्वारा ये टग आपका बोट बनाया गया है जिसका नाम है 25T बोलार्ड पुल टग अश्व। पंकज अडवाणी 36वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और 10वां स्नूकर खिताब जीता है इन्होंने। भारत के शिखर धवन को बनाया गया है एम्बेसडर। पाकिस्तान के सरफराज अहमद को पाकिस्तान का बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन को ऑस्ट्रेलिया का बनाया गया है और न्यूजीलैंड के टीम साउथी को न्यूजीलैंड का बनाया गया है एम्बेसडर। इसरो के द्वारा, इसरो और मद्रास IIT मद्रास के द्वारा ये सेमीकंडक्टर बनाया गया है जो कि अंतरिक्ष यानों में काम आएगा। सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड सेना के द्वारा बलबीर सिंह ट्रॉफी जीत ली गई है। हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत नाम से जो है योजना चली है जिसमें मृदाओं की अच्छी तरह से जांच करके उसमें जो है कार्य किया जा रहा है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा फ्रांस और भारत के बीच में क्या है कार्य जारी करने के लिए घोषणा की गई है। लोकसभा के में भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किन भाषाओं को अनुवाद सेवाओं में शामिल करने की घोषणा की है? ये आपको बताना है इसका आंसर। तो हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।